नमस्कार भाई दोस्तों। अपने यहाँ पे ना हरियाणा में एक खाप सिस्टम होता है। बड़ा ही मतलब एक सोच समझ के बनाया गया था ये खाप सिस्टम। आज का नहीं, बहुत पुराना है ये। महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी खापों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। महाराजा रणजीत सिंह के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर को खुद भेजा गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कि वहाँ पे अपने खाप होंगी, खापों को बताना, इकट्ठा हो जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं खापों ने। जो खाप सिस्टम होता है ना, वो एक ऐसा सिस्टम था, धीरे धीरे उसको खराब करना शुरू कर दिया। ये जो होते हैं ना चिंटू मिंटू टाइप के, ये इन लोगों ने घुसना शुरू कर दिया उसके अंदर, घुस घुस के उसको खराब कर दिया। जैसे अपने पंजाब के अंदर मिसलों का सिस्टम होता है, मिसल का एक सिस्टम होता है, ऐसे ही खापों का सिस्टम होता था। यहाँ पे होता था नहीं, अभी भी है खाप सिस्टम। और बहुत से ऐसे केस जो कि मतलब बड़ी बड़ी अदालतें नहीं सुलझा सकती, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी जिसका फैसला नहीं कर पाते ना, उन केसों को सोल्व किया खापों ने। खापों की एक अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी रेपुटेशन। अभी खाप चौधरी वही बात बोलने लगे जो बात हम बोल रहे थे। सुनोगे आप भी हैरान रहोगे। खाप चौधरी वही बात बोलने लगे, भाई हमारा जाट जट जुटी में कोई फर्क नहीं होता, ये सब एक हैं, डीएनए एक है, हमारा खून एक है। जो बात हम बोल रहे थे वही बात खाप चौधरी बोलने लगे, वही बात खाप चौधरी बोलने लगे। तो सुनना चाहिए आपको, बड़ा अच्छा लगा हमारे को। तो भाई मतलब कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया, खाप चौधरी ने बताया कि भाई हम सब एक ही थे, ये तो हमारे को ना बस वैसे ही दूर कर दिया है, दूर कर रखा है आपस में। जाके ये सिख हैं, ये जट हैं, तुम जाट हो, हम अलग नहीं हैं, अलग नहीं हैं हम। क्योंकि यहाँ पर सरव खाप सिस्टम भी होता है। ये मतलब ना सिर्फ जाटों की खाप होती है, सरव खाप के अंदर सभी खापों का वो होता है, सरव खाप सिस्टम भी होता है। सभी की अपनी अपनी खाप होती है, खाप का एक अलग अपना रुतबा होता है। और खापों के कारण ही ये जो कल्चर संस्कृति बचा हुआ है ना थोड़ा बहुत, ये इसलिए बचा हुआ है। नहीं तो ना, जैसे पंजाब के कारण पगड़ी बची हुई है, पग जो है ना वो पंजाब के कारण बची हुई है। नहीं तो ना कभी का खुड लाइन लगा दिया था, खुडा लाइन लगा दिया था कभी का। आप एक बार सुनो खाप चौधरी जो बोल रहे हैं, उस पर बाद में बात करांगे। जाट और जट में क्या फर्क है, क्योंकि आप दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते हो। ये सब धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से लोगों ने बना दिया। नहीं, जाट और जट हमारे सारे गोत्र मिलते हैं एक दूसरे से। हम चैल हैं, संधू हैं, सिंधु होते हैं। हाँ, सिंधु हैं, संधू हैं, सिद्धू हैं, चैल हैं, रंधावे हैं, खेड़ा हैं, खारे हैं, हाँ जी, तो राठी हैं। अब आप थोड़ा सा रतिया साइड चले जाओ, हमारे सरदार जी गणकस हैं, डांडा हैं, बहुत हैं जी, बहुत, बिल्कुल मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ब्राड़ हैं। तो हमारे एक ही गोत्र हैं, सारे मिलते जुलते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारे बुजुर्ग पुराने बताते हैं कि कुछ हमारे बुजुर्ग भी कुछ समय पहले हुक्का का प्रयोग करते थे, लेकिन शायद वो सिख बनने के बाद छोड़ दिया हो। नहीं, सिख तो एक परंपरा आ गई ना जी। जब सिख बने तो इसमें हमारे को तंबाकू वर्जित कर दिया गया। भी तंबाकू का सेवन नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि इसके अंदर बीमारियां हैं और कोई हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक है, तो ये हमारे को रोक दिया गया। तो इस जाट और जट सिख में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, हमारा कल्चर है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ गए, वो उस लाइन को पकड़ गए, इधर हम मंदिर से जुड़ गए, हम मंदिर वाली लाइन को पकड़ गए। लेकिन हमारे गोत्र, हमारे रहन सहन, हमारा सब कुछ एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये थे माजरा खाप के चीफ, माजरा खाप के चीफ हैं ये, जिन्होंने ये बताया है। सिर्फ ये नहीं, बहुत से हैं ऐसे, एक दो नहीं, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं इस बात को कि हमारे को अलग किया गया था, हम अलग नहीं थे। आप पीछे कई बार भी ये चीज़ बोल रखी है, थोड़ा सा पीछे उड़ जाकर चेक करना, आप कोर और सिंह मिलेंगे। 3-4 पीढ़ी पीछे जाओगे ना, आपको कोर और सिंह मिलेंगे, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। और जाट जट जुट ये तो एक बांटने का बहाना है इनका, बांटने का बहाना। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ था ना, किसान आंदोलन के बाद जब से एकता होने लगी, फिर इनको खतरा लगने लगा, फिर इनको खतरा लगने लगा। क्योंकि जो ये मंडी फंडी ने एक वो बना रखा है ना, कॉन्सेप्ट बना रखा है, वो मंडी फंडी का कॉन्सेप्ट ना खत्म होता जा रहा है। हरियाणा का है अपना खेत खेड़ा खाप का है, अपना गुरु ग्रंथ साहिब का है, पंजाब का है। तो वो जब उनको तो बाद में पता लगा हमारे तो कल्चर एक है, संस्कृति एक, हमारा सब कुछ एक है। ये जो बांटा गया है जिस तरीके से, मतलब वो 2% हैं, चिंटू मिंटू टन्नू मन्नू वो जिनको बोलते हैं, वो 2% है, पूरे मजे ले रहे हैं। वो पूरे मजे ले रहे हैं, सबके मजे लेते हैं। वो ये मत समझना सिर्फ जाटों के लेते हैं, वो सबके मजे लेते हैं, सबको आपस में लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं। कितने मतलब के 1966 से लेके आज तक
जब जब भी हरियाणा पंजाब एक होने की सोची ना, हरियाणा पंजाब को बांट दिया गया, कभी SYL के नाम पे, कभी चंडीगढ़ के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पे, जबकि हमारा कुछ अलग था ही नहीं, कुछ भी अलग था ही नहीं। भाषा एक थी, कल्चर एक था, सब कुछ एक था। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हरियाणवी बोलते थे, फिर वो हिमाचल में तो पंजाबी बोलते थे, उनको अलग क्यों किया गया था? उनको अलग क्यों किया गया था? क्योंकि ये है ना एक बहुत पुराना और बहुत मजबूत तंत्र था एक हरियाणा के पास, खाप तंत्र, बहुत पुराना और बहुत मजबूत तंत्र है ये। इसके अंदर जब पीछे से किसान आंदोलन था ना, तब अपने पंजाब वाले ही बोलते थे कि हम भी पंजाब के अंदर ना ऐसा ही खाप सिस्टम करेंगे। यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, खाप सिस्टम होता है तकरीबन, क्योंकि ये बहुत पुराना कबीलाई तंत्र है, ये बहुत पुराना। और इससे है ना बहुत कुछ बचाव हो सकता है, बहुत कुछ बचाव। लेकिन उसके अंदर घुस के उनकी सोच ऐसी बना दी ना जी, सरदार तो लड़ने वाले होते हैं, सरदारों से तो अपना कोई मेल ही नहीं होता। लेकिन जब किसान आंदोलन चला यार, एक साथ बैठे ना, 1 साल तक इकट्ठे रहे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, तब पता लगा अलग तो है ही नहीं हम तो, हमारे तो एक ही कल्चर है। खुशी हो या दुख हो या झगड़ा हो, गाड़ियाँ वहाँ पर चलती हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर भी चलती हैं, गाड़ियाँ तो नॉर्मल चलती हैं। हालांकि सभ्यता के नाते वो चीज़ें हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन चलती हैं भाई, प्यार में भी चलती हैं, झगड़े में भी चलती हैं, वो चलती हैं, उस चीज़ को कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ना अपना, जो खाप सिस्टम है, मिसल सिस्टम है, इसको अपने को एक करो अपने को, दोबारा फिर मिल के लड़ो। क्योंकि जो सातिर बैठा है ना ऊपर, सातिर 2% सातिर बैठा है, वो चाह रहा है कि ये फिर टूट जाए, फिर अलग अलग हो जाए। लेकिन अब अलग नहीं होना है, अगर क्योंकि जितने बार आप अलग हुए हो ना, उतने बार नुकसान होया है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा को होया है, सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा को होया है। आज के टाइम पर हरियाणा मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप ये देखो, जो खेलों का बजट होता है ना, खेलों के अंदर मेडल सबसे ज़्यादा कौन लेके आते हैं? ये गम्मा के बच्चे लेकर आए हैं ना, हरियाणा के लेकर आए हैं, पंजाब के लेकर आए हैं, यूपी के लेकर आए हैं। सबसे ज़्यादा बजट तो दिया जा रहा है गुजरात को। कितने के मेडल आ गए भाई गुजरात के? एक बार वो मेडल गिना दो गुजरात के। सबसे कम बजट दिया जा रहा है हरियाणा को, और सबसे ज़्यादा मेडल देता है हरियाणा। क्यों? हरियाणा का बजट सिर्फ 96 करोड़ था। पंजाब का बजट 100 कुछ करोड़ था, जबकि गुजरात का बजट कितना? 600 कुछ करोड़ बजट था गुजरात का। इतना मतलब अंतर कैसे भाई? गुजरात को दिया जा रहा है 606.4 करोड़, उत्तर प्रदेश को 508 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 193 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 180 करोड़, कर्नाटक को 134 करोड़, राजस्थान 125 करोड़, महाराष्ट्र को 177 करोड़, मध्य प्रदेश को 35 करोड़, पंजाब को 106 करोड़, हरियाणा को 96 करोड़ और दिल्ली को 98 करोड़। सबसे कम बजट हमारे को दिया जाता है, और मेडल सबसे ज़्यादा इनको हमारे से चाहिए। और फिर ये हमारे बच्चों को दूसरे की तरफ लगा देते हैं, ये देखो ये किया वो किया, ऐसे करने से मेडल आया, ऐसे करने। अपनी मेहनत से मेडल आता है, मेहनत करोगे तो मेडल आएगा। पाखंडों मत घुसो, ना ही पाखंडों का ज़्यादा प्रचार करो। ये पाखंडी ना अपने पाखंड के हिसाब से चलाते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, ये मंडिया और मंडियों के दलाल होते हैं ना, ये दूसरे टाइप की आवाज़ निकलवाते हैं आपके मुंह से। किस लिए जाना इनको? क्यों इंटरव्यू देना है? अपने खुद के चैनल, अपने चैनलों के ऊपर बैठ कर अपनी बात बताओ ना। और इनको तो अब और ज़्यादा तकलीफ होगी, जो माजरा खाप के चीफ ने बोल लिया है, इनको तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। भले हम तो एक हैं भाई, जाट जट सब एक है, इनसे उनको और तकलीफ हो जाएगी, देख लेना। अगर वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया ना, तो इनको तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, और इनकी तकलीफ हम बढ़ाते रहेंगे, कम नहीं होने देंगे। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो बोल रहा है माजरा खाप के चीफ ने बोल रहा है, हम एक थे, एक है, एक रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।